अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस दोस्तों, कैसे हैं? आपके ज़हन में बहुत से सवालात होंगे, बहुत सी कैफ़ियत होंगी जिससे आप गुज़र रहे होंगे, लेकिन मैं आपको आपके ज़ायचे की नज़र से देखता हूँ, यानी आपका रूलिंग प्लैनेट। क्यों कि आपकी पैदाइश कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त एक सितारा, चाहे वो 200 साल पहले कोई पैदा हुआ है या आज हुआ है, आज से मुराद है कि चंद दिन पहले सेजिटेरियस साल पहले जो पैदा हुआ है, उसकी कैफियत बनती हुई दिखाई देती है। और ये है कि जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज 6th हाउस में मौजूद है, इसके साथ मून एग्जॉल्टेड है। जब ये कैफियत आती है तो ये हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है अपने प्रोफेशन और करियर से रिलेटेड। उसी के साथ साथ ये एक ऐसा सा वीक पीरियड होता है जहाँ शकूक व शुबहात भी ज़िंदगी में बनने लगते हैं और हम अपनी क़ुव्वत फ़ैसला को कमज़ोर महसूस करते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं। जबकि सैटर्न जो कंटिन्यूटी और सक्सेस और जिसे कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी का प्लैनेट है, ये आपके 4th हाउस में वीक है और ये एक ख़ास एंगल है, यानी यहाँ पे भी पाइसेस आपका हाउस है, यहाँ पे भी ये है। तो तब्दीली, रहाइश की तब्दीली, चेंज, जॉब की तब्दीली, ये सारी चीज़ें हैं या आपको महसूस होती हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके करियर और आपकी रेजिडेंस में चेंज मतवक्को हो सकती है। भले वो कुछ अरसे के बाद हो, लेकिन इसके फ़ैसले अराउंड आस पास चल रहे हैं। तो ये एक कैफियत है जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन इंडिकेट करता है, आपकी बनती हुई दिखाई देती है। जुपिटर जब 6th हाउस में एंटी क्लॉकवाइज उसके साथ होता है तो ये जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। कभी कभी मुश्किलात और परेशानियाँ किसी नई ज़िंदगी का पेश ख़ैमा होती हैं। अगर आप एक एरिया में मैक्सिमम गेन कर चुके हैं अपनी सर्विस में, आपको आगे दिखाई देता है कि फर्दर स्कोप या मौका नहीं है, तो ये स्विच ओवर करने की ख्वाहिश पैदा करता है, आगे बढ़ने की देता है। इसी तरह सेम बिज़नेस है। बिज़नेस में अगर आप ये समझते हैं कि कुछ अरसे से हालात स्टैगनेंट या फिक्स हैं, तब्दीली नहीं आ रही, तो ये भी इस ऐसा वक्त होता है जहां हमें सर जोड़ के बैठने की कोशिश करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैटर्स और मामलात ज़िंदगी चलते रहें। तो ये 2 एरियाज़ इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग के पीरियड है। ऐसे में स्टेप्स लेना, गौर करना, डिस्कशन करना, मशवरा करना हमेशा हमेशा बेहतर होता है। मार्स आपका जो है फ्रेंड सर्कल, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त ज़रा सा आपने ये देखना है, ख़ासकर यंगस्टर सेजिटेरियन के लिए मैं ये कहूँगा, वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों, टीनेजर हों, आपने अपने दोस्तों के सर्कल को बहुत एहतियात के साथ रखना है। उसकी वजह यह है कि राहु की प्रेजेंस 5th हाउस में होती है। वहाँ हमें यूँ दिखाई देता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनल रेपुटेशन, हमारी तालीम और हमारे घरेलू हालात, तल्लुकात, ये थोड़े अफेक्ट कर सकते हैं। माँ बाप भी ज़रा सा देखिएगा। मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा सेजिटेरियन को कि टीनेजर बच्चों के फ्रेंड्स से मुतल्लिक ज़रा सा ख्याल रखिएगा। सोशल मीडिया, सारी चीज़ें, उनके ऊपर भी ज़रा सा नज़र रखिएगा, गाइड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन, यानी का लॉर्ड का मरकरी, ये आपके 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है। कोई इलेक्शन, कोई मूवमेंट, कोई ऐसी एरिया जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, जॉब में नुमाया मुकाम लेना चाहते हैं, यूनियन लीडरशिप, और या अपने आप को आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और वहाँ पे आपको कोई प्रेजेंटेशन, कोई स्पीच, कोई चीज़ देनी होगी, तो वहाँ पे आपका स्किल बेहतरीन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सैटर्न और उसकी जो अपोजिशन है, ये यूँ दिखाई देती है कि जैसे मिड वे में जाके शायद आपको ब्लॉकेज की इंडिकेशन हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपना होमवर्क प्रॉपर कीजिएगा। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपनी ज़ात के ऊपर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। और हमें अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद उसी वक्त होता है कि जो काम हमें करना है उसके बारे में हमारी मालूमात मुकम्मल हो, हमारा होमवर्क मुकम्मल हो। जब हमारा होमवर्क मुकम्मल होगा तो एक्सप्रेशन में भले थोड़ी सी कमी भी रह जाए, लेकिन मालूमात पूरी होनी चाहिए। जब मालूमात पूरी होती है तो आपका मकसद हल हो जाता है।
تو یہ ایک ساری سی کیفیت بنی ہوئی ہے. اور بچوں سے اور جونیئر سے میں نے بات کی تھی کہ وہ رکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیٹرن آپ کا سیکنڈ ہاؤس کیپریکینین، اس کا رولنگ پلینٹ وہاں پہ موجود ہے. گھر، رینوویشن، امپروومنٹ، یہ بھی ایک خاص سائن ہے جو آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں آپ کچھ اپنے لیونگ انوائرمنٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ ضرور کام کیجیے گا. آپ کا حق ہے کہ زندگی کو کمایا تو اچھے طریقے سے استعمال بھی کیجیے گا. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اوورآل یہ ایک اچھا پیریڈ ہے، بہتر پیریڈ ہے، لیکن دھیرے دھیرے چلنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی زندگی کو بہترین گزاریے گا. اور ہاں، جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا. خدا